नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेसिया थारू महिला सभक जितिया पाबनि धूमधाम संग मनाओल जा रहल। संतानक दीर्घायु के कामना करैत व्रती सब कठोर उपवास में। विभिन्न कार्यक्रम करैत गांधी के जन्म जयंती मनाओल गेल। जनकपुरक सड़क में मुख्यमंत्री से झाड़ू, गांधी के पथ पर चल सुझाव। सहमति कार्यान्वयन नहीं भेल पर राजपाक विरोध। सरकार के देने समर्थन के विषय में अल्टीमेटम देते ज्ञापन पत्र बुझेबाक तैयारी। कर वृद्धि के विरोध में महोत्तरी के ओढ़ी में नगरपालिका में तालाबंदी। मेयर मनोमानी कर रहल स्थानीयवासी के आरोप। आ सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना करबाक सरकार के तैयारी। न्याय में सबक पहुँच हेबाक विश्वास। आब समाचार विस्तार से। मधेसी तथा थारू महिला सब प्रमुखता के साथ मनावला जितिया पाबनि धूमधाम संग मनाओल जा रहल अछि। संतानक स्वास्थ्य आ दीर्घायु के कामना करैत जितिया पाबनि मनेबाक परंपरा अछि। आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी धरि मनाओल जायवाला जितिया पाबनि के आइ महत्वपूर्ण दिन अछि। एहि दिन के जीवित पुत्री के दिन अर्थात खरजितिया सेहो कहल जाइत अछि। आइ भोरे से महिला सब करीब 28 घंटाक उपवास में बैसल अछि। व्रत लेने महिला सब थूक सेहो घोट नहि मिलबाक धार्मिक मान्यता अछि। धूप दीप चाउर फूल चंदन लऽ कऽ जितवाहन भगवान के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। संगे माटि अथवा गाय के गोबर से चील अथवा नढ़िया के प्रतिमा समेत बनाओल जाइत अछि। काल्हि पारण के दिन ब्राह्मण के दान दक्षिणा देबाक पश्चात खाना खेबाक प्रचलन अछि। मधेसी तथा थारू महिला सभक महत्वपूर्ण पाबनि जितियाक आइ दोसर दिन। एहि दिन के खरजितिया सेहो कहल जाइत अछि। संतानक स्वास्थ्य आ दीर्घायु के कामना करैत जितिया पाबनि मनेबाक परंपरा अछि। एक रिपोर्ट। जितिया मधेसी तथा थारू महिला सभक महत्वपूर्ण पाबनि छै। ई पाबनि आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी धरि मनाओल जाइ छै। जितिया के पहिल दिन के नहाय खाय कहल जाइ छै। व्रत बैसऽ से एक दिन पहिने अर्थात नहाय खाय के दिन व्रतालु सब जलाशय में स्नान कर घिउरा के पत्ता में खड़ी शक्कर आ तोरी के तेल चढ़बै छै। वही दिन ओ सब देवता के चढ़ौने तेल में से अपन अपन संतान के सेहो लगबै छै। व्रतक पहिल दिन पूजा बाद मड़ुआ के रोटी आ माछ खयबाक परंपरा छै, जाहि के माछ मड़ुआ सेहो कहल जाइ छै। जितिया के दोसर दिन के जीवित पुत्रिका दिन अर्थात खरजितिया सेहो कहल जाइ छै। विधि अनुसार भोरे कौआ बाजऽ से पहिने ही व्रती महिला के ओठगन संपन्न करऽ पड़े छै, अर्थात किछ खाय वाला चीज ठोर में लगाव पड़े छै। विशेष क महिला ओठगन में दही चूड़ा खाय छै। व्रत बैसऽ से पहिने महिला सब घिउरा के पत्ता में भगवान जितुमाहन आ दिवंगत पितृ के प्रसाद चढ़ा कर दही चूड़ा आ आमोट खयबाक परंपरा छै। ओठगन के विषय में एकटा कहबी छै, जितिया पाबनि बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतौलन, अपने खैलन भरि थारी। जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतौलन, धिया पुता के ठोक सुतौलन, खैलन भरि थारी। जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतौलन, धिया पुता के ठोक सुतौलन, खैलन भरि थारी। जितिया पावन बड़ भारी। नहा खाए में माछ मंगेबै संग में मरुआ कारी। नहा खाए में माछ मंगेबै संग में मरुआ कारी। भोरवा में उठि ओठगन करबै, भोरवा में उठि ओठगन करबै, चूड़ा दही लै थारी। जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतौलन, धिया पुता के ठोक सुतौलन, खैलन भरि थारी। जितिया पावन बड़ भारी। ओठगनक विधि पूरा भेला बाद कठोर उपवास शुरू होइ छै। करीब 28 घंटा उपवास बैसऽ पड़ै छै। व्रत लेने महिला सब थूक सेहो घोटऽ नहि मिलबाक धार्मिक मान्यता छै। धूप चाउर फूल चंदन लऽ कऽ जितुमाहन भगवान के पूजा कयल जाइ छै। संगी माटि अथवा गायक गोबर से चील अथवा नढ़िया के प्रतिमा बनाओल जाइ छै। ओहि दिन व्रतालु पोखरि आ कुंड में स्नान कर भगवान सूरज के अर्घ दै छै। पूजा संपन्न भेला बाद
जीवित पुत्रिका व्रतक कथा सुनल जेबाक मान्यता सेहो रहल छै। महान बाबा जलम लेलक, हाँ बेटा जलम लेलक, जितिया तो नहीं कहै छियो, जितमाहन बाबा तब ओकरा सब ना धरते कथी, तो ओकरा ना तो नहीं धेलक, छठियारो भती तो नावो नहीं धेलक। तब भगवान की केल, ओकरा 6 दिन से पुर गेल छठियार में, तो अपन भगवान लता कपड़ा खाना खोराक सोरे सो बरना फूला लोटा छिपा में सब कोथुला के भगवान आयल, ओकर सब पूर्ति केलक। ओकर बेटा रहे तो पूर्ति तो करबे करती नहीं, सब पूरे ओकर 72 पूर्ति केलक, खाना खोराक सही तो पूर्ति कल तो छठियार आय माय तो पूछ देलक, तो ओकर नाम तो किछो नहीं तखनी भेले। तब एक दिन के दिन में से लोग निहा खाए के दिन रहे नहीं, तो उ गेल अति एना निहा खाए के दिन रहे, तो की केलक उ कहलक से अब तो छठियार तो भोग। जितिया के तेसर अर्थात अंतिम दिन के पारण कहल जाइ छै। एहि दिन ब्राह्मण के दान दक्षिणा केला पश्चात मात्र खेबाक मान्यता रहल छै। व्रतक बाद और परिकार खाय मिललो पर विशेष कर भात नौनी के साग आ मड़ुआ के रोटी के सबसे पहिने मुँह में लगेबाक परंपरा छै। संतानक दीर्घ जीवन पुत्र प्राप्ति तथा परिवारक सुख शांति के लेल मनाओल जाय वाला जितिया पावनि के धार्मिक सांस्कृतिक तथा तांत्रिक महत्व सेहो छै। पौराणिक कथन अनुसार राजा शालिवाहनक राज्य में एक महिला के 7 टा बेटा के दैत्य उठा कर लऽ गेल छल। ओहि पश्चात राजा 7 बेटा के दैत्य सब फिरता आनि लेने छल। एहि कारण महिला ओहि दिन से शालिवाहन के जितवाहन नामाकरण क राजा के स्मरण में उपवास बैसऽ लागल बताओल जाइ छै। जिमुतवाहन भगवानक पूजा विशेष रूप से कयल जाइ छै। ओहि क्रम में विभिन्न स्थान में मेला के सेहो आयोजना कयल जाइ छै। जितिया के अवसर पर धनसाक मिथिला बिहारी नगरपालिका के ऐतिहासिक परशुराम तालाब में जितिया महोत्सव के आयोजना कयल गेल छै। अपन संस्कृति अपन समाज मूल नारा सहित नेत्री सीता यादव के अगुवाई में महोत्सव के आयोजन कयल गेल छल। परशुराम तालाब परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित जितिया पाबनि के महत्व दर्शेबाक प्रयास सब कयल गेल छल। महोत्सव में सहभागी होब मिथिला बिहारी नगरपालिका का अतिरिक्त अगल बगल से समेत लोग सब आयल छल। कार्यक्रम के उद्घाटन कयने प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव जितिया पाबनि प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर रहल धारणा रखने छलनि। ओहि पाबनि के संरक्षण के लेल भेल प्रयास सबके ओ सराहना कयने छलनि। संस्कृति के महत्व के संबंध में रखलक। वास्तव में अगर संस्कृति के महत्व के बारे में अगर सतयुग से लग त्रेता युग और अपनका कलयुग कहे छे, हर जगह पहचान अधिकार के लागी ही संघर्ष हुआ। वही भूमि में परशुराम जी के ऐतिहासिक महत्व है। ये त्रेता युग के एक पहचान और संस्कृति के लागी अपन जीवन भय आगे आगाड़ी में बढ़। ओ जितिया पाबनि सत्यनिष्ठा पवित्रताक पाबनि भेल कहैत एहि दिन में माय सब संतानक आयु के संगे
हुनका सबके सुयोग्य तथा कर्मठ नागरिक बनेबाक प्रण क्याल जेबाक आवश्यकता सेहो जोड़ देने छलनि। तेना प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश सरकार जितिया पाबनि के उच्च महत्व देने बतौलनि अछि। ओ एहि दिन में माई सभक बेटा आ बेटी के बीच में कोनो विभेद नहीं क्याल जका समान किसिम के शिक्षा दीक्षा देबा में सेहो प्रण क्याल जेबाक धारणा समेत रखने छलनि। सशक्तिकरण के काम करे छै, महिला सबके अवसर में पुगावा वाला काम करे छै, महिला सबके विकास में साथे लागत के बात कर रहल छै। ताहि दुआरे अखन प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम सब लेने छै, कोई नीति तथा कार्यक्रम में लेने छै। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा बिना विकास संभव नहीं छै। ताहि हेतु अगर शिक्षा ने मध्य प्रदेश के बात करी तो 25 से 30% के 50% के रूप में रहल बेटी सब मध्य 25 ओकरा 60% मान ली तो 25 से लेकर 30% मात्र महिला सबके शिक्षा ने। वो प्रदेश सरकार सब प्रकार के विभेद के अंत करबाक लेल समावेशी सिद्धांत के दृष्टिकोण से नमूना प्रदेश बनेबाक उद्देश्य लक एन कानून निर्माण कर रहल बतौलन। वो आप प्रदेश सरकार आने लागल प्रहरी एन में महिला के 50% आरक्षण देवा लागल सेहो धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में नेत्री सीता यादव जितिया पाबनि के महत्व दर्शेबाक तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लेल कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल धारणा रखने छली। हमरा सबके समाज में जे एकटा पारंपरिक जितिया ई एतेक पुराना छै जतेक पुराना हमरा सबके समाज के इतिहास छै। वही ऐतिहासिक धरोहर के केना कऽ विश्व के अगाड़ी में ल जाय। कार्यक्रम में जीवस यादव, कपिलेश्वर यादव सहितक वार्ड अध्यक्ष लोकन सहितक सहभागिता छल। ओहि अवसर में विभिन्न व्यक्ति सबके योगदान देने बापत सम्मान समेत कयल गेल छल। मधेसी आ थारू महिला लोकनि जितिया पाबनि मनाबि रहल छथि। एहि संदर्भ में हुनका सबसँ पूछने छलहुँ जितिया पाबनि के महत्व की छैक। आँख बात जैनाक तहिना। कोने खाए तो उ कहलक पबनी तो जात रहे चिल्हो सियारो नहाय तो कहलके बहिन तू कतऽ जाइ छ तो हम जितमाहन पबनी कैले छी जाइ छी हम गंगा सागर नहाय तो कहलके कैला जाइ छ तो हम जितिया कैलिए तो हम नहाय जाइ छी। चिल्हो कहलके हमहूँ कैलिए तो चिल्हो के बेटा है सब मर जाए, सियारो के बेटा है तो अमर है तो चिल्हो सियारो दोनों बहिनी रहे अपन उ दोनों बहिनी दुश्मनी करे तोरा 7 गो बेटा हो हमरा 1 गो बेटा नहीं है की कारण से तो उ सियारो तो मोरी खाए बुझल हो। आ वही बोलो 8वीं के 8 दिन से अथी भेला पूर्णिमा 8 दिन भेला 8वीं उपास कलक अत के बिहान भेले पारण कलक 7वीं 7 दिन भेल रहल तो के अथी में तेल खड़ी लोग चढ़ल तो वह जितिया बेटा लागी लोग पबनी कैलक लोग करे है। जे सिलाबत्ती कपूराबत्ती रहे तो पुत्रे के अथी भंग भ गए तो वो पुत्र ओकरा नहीं भेल आ एक बहिनी के तपस्या से पुत्र भेले
ओकर पुत्र के सब पबनी के भंग भेला से ओकरा पुत्र नहीं भेले, ओकरा पुत्र भेले। नी करी ही लोग से कहलक हुनका पुत्र के नीक भेल। जितिया पबनी एहि लागी मनायल गेल है कि हुनका चूल्हो सियारो दुनू बहिनी रहे आ दुनू बहिनी रहे तो चूल्हो भंगठा लेलखिन, पबनी करते रह गेले तो हुनका पुत्र के नीक भेले आ सियारो रहे से भंगठा लेलखिन तो हुनका ओहि लागी से भंग भऽ गेलै। तो भरि दिन भरि राति ओहि लागी लोक सहै छै निखंडे, तो हुनका बाल बच्चाके नीक होइ छै। कहलकै कि जे सब कहाँ जाइ छी तेल खरी चढ़ाबे पुछलकै तो कहलकै कि जे जितमाहन पर्व है से बड़ भारी ही से लोग करे छै, से बाल बच्चा ला करे छै। ताहिके बादमे कि जे से बढ़िआँ संस्कार होइ छै तो कहलकै अच्छा ठीक है हमहूँ करब, तो ओहो गेल करे। तो चूल्हो रहे सियारो रहल तो गेल दुनू बहिनी करे पूजा, तो दुनू पूजा करे गेल तो आयल तेल खरी चढ़ा के बिहान खनी उपास रहे। तब ओ की कहलक रात में सुते गेल तो चूल्हो कहलकै जे गे सियारो तो कथी कट उठै छै, एगो मुर्दा जरैत रहे तेली के मसान में से लियाल माउस आ उ लऽ के की कहलक सिमर के गाछ में धोधर में धऽ के खाइत रहे। तो चूल्हो पूछी गे सियारो कथी कट मारै छै, तो कहाँ कथू खाइ छी से ओने देह हाथ दुखाइए तो कट होइए। तो कहलकै जे न तो अपन चूल्हो तो सब जामी रहे, उधर में आत्मा रहे, उ सब हाल ओकर जाने। आई 149 गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस नेपाल में से विभिन्न कार्यक्रम का मनाल गेल छै। गांधी जयंती के अवसर में जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में विविध कार्यक्रम सभक आयोजना कयल गेल छै। एहि दिवस के अवसर में जनकपुर में स्वच्छता अभियान सरसफाई कार्यक्रम समेत आयोजन कयल गेल छल। महात्मा गांधी स्मृति प्रतिष्ठान आ सेव हिस्टोरिकल जनकपुर से कयल गेल सरसफाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सेहो सहभागी भेल छलथि। भानु चौक से मुरली चौक धरि सरसफाई कयल गेल छल। ओहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत स्वच्छता विकास के आधार रहल बतौने छलनि। वो स्वच्छता प्रति के जागरूकता बढ़ावा आवश्यक रहल धारणा व्यक्त केने छलखिन। कि दुनिया से आए हुए लोगों का पर्यटक जो इस आस्था के केंद्र जानकी मंदिर को जो दर्शन करना चाहते हैं, आए तो उनके मन में लगे कि जनकपुर क्या खूबसूरत है, क्या अच्छा है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, अगर हम जनकपुर को, जानकी मंदिर को, यहाँ के पर्यटन को विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारी कदम होगी कि हम जहाँ रहते हैं उसको स्वच्छ करें, उसको सफा सुथरा करें, उसको सफाई में ध्यान दें। यही आज के आप लोगों से मैसेज है। सरसफाई कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थी सब, स्थानीय वासी, समाजसेवी, सेव द हिस्टोरिकल जनकपुर के अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद रामाशीष यादव, विभिन्न संस्थाक प्रतिनिधि लगायत सफाई अभियानी सभक सहभागिता छलनि। प्रदेशक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत महात्मा गांधी व्यक्ति नै भक एकटा विचार आ अहिंसात्मक क्रांति रहल धारणा रखले छै। 149 महात्मा गांधी जयंती आ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर में महात्मा गांधी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालक आयोजना आ सेव द हिस्टोरिकल जनकपुर के सह आयोजना में जनकपुर में भेल गांधी दर्शन संदर्भ स्वच्छता आ राजनीतिक स्वतंत्रता विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री राउत अहिंसा के माध्यम से परिणाममूलक क्रांति कऽ गांधी दुनिया के हिंसा से मुक्त कयल जेबाक पाठ सिखौने धारणा रखले छै। गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक दर्शन है, गांधी एक विचार है, गांधी एक दुनिया के एक अहिंसात्मक आंदोलन से बहुत बड़ा क्रांति और परिवर्तन लाया जा सकता है, इसका पथदृष्टा है। मैं थोड़ा सफाई से उनको जोड़ना चाहता हूं। गांधी जी के लिए ये स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण था, इससे भी पता लगाया जा सकता है। ओहि अवसर में गांधी से चलाओल गेल स्वच्छता अभियानक प्रशंसा करैत मुख्यमंत्री राउत समाज कतबो धनिक भेलो पर बिना सफाई आ स्वच्छता प्रतिष्ठित होबऽ नहि सकबाक धारणा रखने छलनि। ओ स्वच्छता अभियानी सबके स्थानीय तह धरि पहुँच कऽ जनचेतना जगाबऽ आग्रह केने छलनि।
ये जो नगर पालिका है, वो महानगर पालिका चाहे गांव पालिका हो, वहां हम खुद जाना चाहते हैं। हमारा जो अभियंता लोकेशन है, वहां जाकर हम चाहते हैं कि वहां एक सिस्टम बैठा है। ये चीज जो आज गांधी जी के स्वच्छता अभियान के क्रम में अभियंता लोगों ने बताया, ये पर्यावरण का महत्व क्या है, सफाई का महत्व क्या है। अगर हमारे पास सफा जगह नहीं है तो हम कितना हो अच्छे के लिए, सुखी के लिए, खुशी के लिए, समृद्धि के लिए बात करें। अगर व्यवहार में हम अगर वो कायम नहीं किए तो हम खुशी भी नहीं हो सकते हैं, सुखी भी नहीं हो सकते हैं और समृद्ध भी नहीं हो सकते हैं। समारोह में प्रदेश सभा सदस्य एवं स्वच्छता अभियानी रामाशीष यादव गांधी के दर्शन गीता से कम नहीं रहल कहत गीता जका गांधी के दर्शन से हो बेर बेर मनन कैल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। कम नहीं गीता के यहाँ जय बेर पढ़बे तय बेर गीता में अहाँ के जैसे नया सीख मिलत, नया उपदेश मिलत, नया संदेश मिलत। तो गांधी जी के जीवन हमरा नजर में गीता से किनको कम। गांधी के जीवन बुझ सकला पर सफल होब समय नहीं लगबाक हुनका सबके कहब छलैन। कार्यक्रम के बीच समाजसेवी पवन सिंघानिया, प्राध्यापक भोगेन्द्र झा, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य देव कुमार यादव सहित सबके सम्मान कयल गेल छल। संघीय कार्यक्रम में भारत से सेहो स्वच्छता अभियानी सब आ महात्मा गांधी स्मृति प्रतिष्ठानक प्रतिनिधि लोकनि के सहभागिता छलैन। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के क्रम में जनकपुर में कयल गेल क्रियाकलाप सबके प्रस्तुति समेत देखाओल गेल छल। अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सहमति कार्यान्वयन नहीं भेला पर राजपा के विरोध, सरकार के देने समर्थन के विषय में अल्टीमेटम दैत ज्ञापन पत्र बुझेबाक तैयारी। कर वृद्धि के विरोध में महोत्तरी कौरी में नगरपालिका में तालाबंदी, मेयर मनोमानी कर रहल स्थानीयवासी के आरोप। सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना करबाक सरकार के तैयारी, न्याय में सबक पहुँच हेबाक विश्वास। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक अल्टीमेटम सहित के ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बुझेबाक तैयारी केलक अछि। संघीय संसदक दोसर अधिवेशन सम्पन्न भेला पर संविधान संशोधन तथा रेशम चौधरी के रिहा कराब आ शपथ खियाब के काज होब नहीं सकल अछि। राजपा नेपाल के अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झा अपना सब बेर बेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भेंट कर एहि विषय में जानकारी केलाक बादो व्यवस्था कयल गेल उपराग व्यक्त केलनि अछि। अपना सबक मांग प्रति सरकार उदासीन भेला के बाद राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडलक बैसार बैसल छल। बैसार में वर्तमान परिस्थिति में सरकार के समर्थन दैत रहबाक कोनो औचित्य नहीं रहल निष्कर्ष में नेता सब पहुंचल अछि। यद्यपि अंतिम बेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिखित रूप में जानकारी करेबाक सहमति नेता सब बीच भेल अछि। वही अनुसार ज्ञापन पत्र बुझेबाक तैयारी भ रहल बैसार में सहभागी नेता लोकनि धारणा रखले अछि। प्रधानमंत्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में भाग लेब अमेरिका तथा कोस्टारिका भ्रमण में देश बाहर गेल अछि। ओ आसीन 19 गते आबि रहल छथि। प्रधानमंत्री देश से बाहर भेला के कारण से ज्ञापन पत्र बुझेबाक में विलम्ब भेल ओ सब धारणा रखलनि। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भेला के बाद राजपा नेपाल 3 बेर ज्ञापन पत्र बुझा चुकल अछि। ई राजपा के 4म ज्ञापन पत्र हैत। कर वृद्धि के विरोध करते महोत्तरी के औरही नगरपालिका कार्यालय में स्थानीय बासिंदा सब तालाबंदी केलक अछि। नगरपालिका यह आर्थिक वर्ष के बजट में कर वृद्धि केने बजट पारदर्शी नहीं केने कहित आइ भिनसर स्थानीय कार्यालय के मूल गेट में तालाबंदी कयल गेल अछि। तालाबंदी के बाद कार्यालय के कामकाज प्रभावित बनल अछि। नगरपालिका सब बजट सार्वजनिक कयल गेल दिने से अपना सब विरोध कार्यक्रम केला पर नगर प्रमुख वार्ता अथवा परामर्श करबाक लेल तैयार नहीं भेला के बाद तालाबंदी केने स्थानीय दरेश यादव जानकारी करौने छथि। और ही नगरपालिका के नगर प्रमुख सुनील यादव अपना सब बजाओल के बैसार में आंदोलनकारी सब नहीं अयला से वार्ता हो बनी सकल धारणा रखने छलनि। ओहिसँ पहिने विभिन्न चरण के आंदोलन के कार्यक्रम करैत आयल और ही स्थानीय वासी सब रेवदी नगरपालिका के मूल गेट में धरना देने छल। तहिना सोमदिन बर्दिवास जलेश्वर सड़क खंड अवरुद्ध केने छल। बलात्कार के बाद हत्या कयल गेल 13 वर्षक निर्मला पंत के हत्यारा पता लगाब मांग करैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ कञ्चनपुर बंद के आह्वान केने छल। महेन्द्रनगर बाजार स्थित स्थान में यातायात पूर्ण रूप से बंद कयल गेल छल। विद्यार्थी सरकारी वकील के कार्यालय सेहो तोड़फोड़ केने छल। बंदकर्ता युवा सब बाद 2715 नंबर के कार्यालय के गाड़ी तोड़फोड़ केने छल। जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि।
ओ सब कार्यालय प्रवेश करैत कर्मचारी के दुर्व्यवहार के नाई के संगे हाथपात से होकेने छल। नेवी संघ के विद्यार्थी कार्यालय के कुर्सी, कंप्यूटर, टेबल लगायत के सामग्री सब तोड़फोड़ केने छल। यातायात आ बाजार बंद कराब नेवी संघक विद्यार्थी सब भिनसरे से बाजार में उतरल छल। ओ सब राजमार्ग के चौक चौक में टायर चरा कर यातायात बंद करौने छल। ओ सब उच्च स्तरीय छानबीन समितिक प्रतिवेदन सार्वजनिक क हत्यारा पता लगाओल जबाक चाही माग रखने छलैन। सरकार किछु दिन भीतर बाजार व्यवस्थित बनेबाक दावी केलक अछि। पाबनि सब समीप आबि रहल संगे दैनिक उपभोग्य वस्तु के खुदरा मूल्य बढ़ल उपराग बढ़ला के बाद सरकार नियंत्रण के लेल प्रयास कर रहल बताओल गेल अछि। भिनसर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव उपभोग्य वस्तु के मूल्य के लऽ बाजार में देखल गेल अस्त व्यस्तता किछु दिन में अंत हेबाक दावी केलनि अछि। पछिलका किछु दिन से बाजार में देखल गेल मूल्य वृद्धि आ कृत्रिम अभाव के समस्या समाधान में सरकार कठोर कदम उठेबाक बतबैत मंत्री यादव बाजार के व्यवस्थित बनाब कोनो कसर बाँकी रखबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन नहि देब षड्यन्त्र भऽ रहल कहैत सचेत रहबाक लेल सरकार के आग्रह केलक अछि। राष्ट्रिय सभा में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता एवं कांग्रेस नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन नहि देबाक लेल षड्यन्त्र भऽ रहल दावी करैत सचेत रह सरकार के आग्रह केने छलैन। संघीय संसदक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समितिक विचार में वो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के नाम में निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन नहि देब षड्यन्त्र भऽ रहल दिस सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलैन। ओ ई विमानस्थल निर्माण के लेल सत्तापक्ष आ प्रतिपक्ष मिलकर आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहि रहल सेहो स्पष्ट केने छलैन। ई विमानस्थल आगाँ बढ़ेबाक लेल सहज वातावरण बनाब समिति से स्थलगत अवलोकन के काज के सेहो विलम्ब नहि कयल जेबाक चाही प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता पाण्डे के प्रस्ताव छलैन। हामी यो बारेमा चाहिँ यो सचेत हुनुपर्छ। हामी समितिको मान्छे भनेको सरकारी मान्छे पनि होइन र सरकारको एकदम एकछिन विरोधी पनि होइन। हामी यहाँ चाहिँ समितिमा पार्लियामेन्टमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भने पनि यो समितिको वर्किङमा चाहिँ कोही सत्तापक्ष कोही प्रतिपक्ष छैन। हामीले एकदम चाहिँ भक्तिभाव देखाएर मन्त्रीको नभएको कुरालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र भएको कुरालाई चाहिँ नि त्यो विरोधी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। हामी चाहिँ एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ नि रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो चाहिँ निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ बन्न नदिने खेल आज मात्रै होइन धेरै पहिलादेखि भइरहेको छ। किनभने यो निजगढको कुरा हामीले आज मात्रै सुनाएन। अहिले जाने चरणमा आउँदाखेरि पनि अब केही नभएर एउटा जङ्गलको कुरालाई चाहिँ उठाइएको छ। त्यसको लागि हामी फिल्ड भिजिट पनि गरौँ, वास्तविकता के हो, त्यसपछि अझ हाम्रो कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ, हामीले हेर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ होइन। र अलिकति के भन्दाखेरि यो अब हामी गाउँमा विभिन्न पेसाका मानिसहरू इधर नेकपा राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक खेमलाल भट्टराई बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण के काज में विलम्ब नहीं करबाक में जोर दिलैन। वो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण संबंधी विवाद तत्काल समाधान कर सेहो सरकार के सचेत करौने छलैन। विचार में समितिक सभापति दिलकुमार रावल दशैं आ दियाबतीक बीच में प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के स्थलगत अवलोकन कयल जेबाक उद्देश्य राख आवश्यक तैयारी सचिवालय के कर निर्देशन देने छलैन। प्रतिनिधि सभा सांसद सब प्रशासनिक संयंत्र के पारदर्शी बनाब निसकल कहित सरकार के आलोचना केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सांसद द्वय नवराज सिलवाल आ विनोद चौधरी प्रशासनिक संयंत्र के पारदर्शी बनाब नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना केलक अछि। प्रतिनिधि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में सांसद नवराज सिलवाल देश के अगाडि बढ़ाव प्रशासनीय निकाय के पारदर्शी बनाब सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलैन। ओ सेवाग्राही के सेवा देबाक उद्देश्य राख प्रशासनिक संयंत्र के क्षमता विकास कर सेहो नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना केने छलैन। एक्टरले एकले अर्कोलाई कम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ यो करप्सनको इकोनोमिक चाहिँ जेनेरेट भएर गएको छ। त्यसले यसलाई रोक्नको लागि यो ब्युरोक्रेसी ठिक भयो भने फेरि यो पोलिटिक्स र बिजनेस कुरा आफै ठिक। तर यसलाई कसरी चाहिँ सही ठाउँमा लिएर आउने यो एकदमै ठुलो चुनौती हो। तर तपाईँ जस्तो लिडरहरूले कमसेकम अलिकति अगाडि र हामीले के गर्छ राज्य व्यवस्था समितिबाट र पार्लियामेन्टबाट अब जनताको चाहिँ यो सार्वभौम संस्थाबाट के कस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। तर यो ब्युरोक्रेसीलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा एकदमै ठुलो चुनौती छ। त्यसलाई सिरियस नोटमा चाहिँ सरकारले लिनु जरुरी छ। वेबसाइटहरू तयार गरिदिने काम गर्यो। अहिले सांसद विनोद चौधरी कर्मचारी के तोकरे गेल क्षेत्र में परिचालन कर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना केने छलैन। वो प्रशासनिक खर्च कम क विकास में खर्च बढ़ाव सेहो सरकार के सचेत करौने छलैन। समितिक और सदस्य सब सेहो देश के सुशासन देव प्रशासनिक संयंत्र बाधक रूप में रहल आरोप लगौने छलैन।
राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अपन एक वर्ष कार्य योजना तय कर उप समिति गठन केलक अछि। समिति आई सिंहदरबार में बैसल विचार समिति अवधारणा सहित एक वर्ष कार्य योजना तय कर सभापति रामनारायण बिरारी के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय उप समिति गठन केलक अछि। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन संबंधी कार्य, सरकारी आश्वासन समिति कार्य आ राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन संबंधी समिति मूल कार्य के समेट कर एक वर्ष कार्ययोजना तय कर अपना संयोजक रहल उप समिति गठन कयल गेल सभापति बिरारी जानकारी देलनि अछि। उप समिति में राधेश्याम अधिकारी, सुमन प्याकुरेल, बलराम बास्कोटा आ बीना पोखरेल सदस्य रहल अछि। उप समिति के दोसर बैसार में यह कार्ययोजना पेश करबा कार्यदिशा सेहो प्रदान कयल गेल अछि। समिति राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज अभिलेख राख प्रतिविधिक पुस्तकालय के आवश्यकता व्यवस्था करबाक तैयारी समेत केलक अछि। सरकार सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना कर लागल अछि। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल सरकार सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत विस्तार करबाक काज अगाडि बढ़ाउने आ कर लागल जानकारी देलनि अछि। प्रशासकीय अदालत दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ न्याय में सबक पहुँचाब सरकार सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना करबाक लक्ष्य लक प्रशासकीय अदालत के संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक संघीय संसद में पेश केने सेहो स्मरण करौने छलनि। मंत्री ढकाल सर्वोच्च अदालत में कर्मचारी के सरुआ बढ़वा संबंधी मुद्दा के चाप न्यूनीकरण कर सेहो सरकार सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ाब पड़ल सेहो स्पष्ट केने छलनि। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र प्रशासकीय अदालत के क्षेत्राधिकार विस्तार कर जरूरी रहल धारणा रखने अछि। प्रधान न्यायाधीश मिश्र प्रशासनिक न्याय के काज के प्रभावकारी बनाब सेहो प्रशासकीय अदालत के क्षेत्राधिकार विस्तार केनाइ के विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट केने छलनि। प्रशासकीय अदालत दिवस में ओ सरकार से सर्वोच्च अदालत के सेहो सुझाव के ध्यान में राखि प्रशासकीय अदालत के क्षेत्राधिकार विस्तार करबाक प्रावधान सहित आनल गेल विधेयक न्याय सेवा और प्रभावकारी बनेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलनि। प्रधान न्यायाधीश मिश्र न्याय सेवा में रहल बोझ घटाब सेहो प्रशासकीय अदालत के परिकल्पना केने सेहो स्मरण करौने छलनि। समय सापेक्ष र आवश्यक माग हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ। किनभने यसबाट एकातिर सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतलाई वार्षिक रूपमा पर्ने कार्यबोझ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ भने अर्कातिर विशिष्टीकृत न्यायिक समन्वय मार्फत न्याय सम्पादन हुने हुँदा प्रशासकीय न्यायको प्रभावकारितामा वृद्धि भई यसको भूमिका र कानुनी हैसियत विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। तसर्थ यस अदालतको वर्तमान अवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य थियो। यस सम्बन्धमा हाल प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा भई संसदको एउटा सदनबाट पारित भई अर्को सदन मार्फत अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतले पनि यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले यसको चाहिँ कार्य जो यसको अधिकार क्षेत्रमा यसको वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ सुझाव पनि दिएको थियो। यसबाट हाल अदालतमा पर्ने कार्यबोझलाई पनि चाहिँ केही सुविधा हुन जाने। प्रधान न्यायाधीश मिश्र न्याय संपादन के काज के प्रभावकारी बनाब सब अदालत प्रतिबद्ध भक लायक पड़ल दाबी समेत केने छलनि। अपन न्यूज में फिर से एक छोट व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में जेठानी हत्या आरोप में देवरानी सहित 2 गोटे पकड़ायल, अनुसंधान जारी। सरकारी छाप आ कागज पत्र फर्जी केने आरोप में 70 में गोटे पकड़ायल, कागज पत्र आ छाप सब बरामद। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आपने बाकी समाचार। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जेठानी हत्या आरोप में देवरानी सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल सब में हंसपुर नगरपालिका 8 के देवरानी 24 वर्षक बिका कुमारी मंडल आ वैठामक 27 वर्षक लाल बाबू मंडल अछि। दुनू गोटे अवैध संबंध नुकाब धनुषा हंसपुर नगरपालिका 8 के 28 वर्षक संजू देवी मंडल के हत्या केने पुलिस के दाबी अछि। आश्विन 3 गते संजू अपन घर में मृत भेटला के बाद और अनुसंधान आ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार हत्या भेल खुलासा भेल अछि। पकड़ायल बिका आ लाल बाबू अवैध संबंध नुकाब संजू के हत्या केने बयान देने जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी दीपेंद्र शाही जानकारी करौने छथि। एहि बीच प्रहरी अवैध इंटरनेट सेवा संचालन करवला एक गोटे के पकड़लक अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका 13 के 34 वर्षक ब्रह्मदेव पंडित के पकड़ाव कयल गेल अछि। पंडित जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित शत्रुघ्न शाह अपन घर में अवैध रूप में इंटरनेट सेवा संचालन केने भेटला पर पकड़ाव कयल गेल अछि।
सरकारी छाप आ कागज पत्र फर्जी के आरोप में सप्तरी पुलिस एगोटे के पकड़लकै। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका वार्ड नंबर 11 गोरपार कुजराही गांव के लेखा पढ़ी सेहो करैत आबि रहल 31 वर्षक मोहम्मद सल्लम शेख के पकड़ाव कयल गेल छै। मालपोत कार्यालय के स्टाम्प छाप घर में राखि कऽ विभिन्न किसिम के सरकारी कागज पत्र सब फर्जी के आरोप में पकड़ाव कयल गेल छै। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर से खटल पुलिस के टोली गोप्य सूचना के आधार में शेख के घर खोज तलाशी करैत विभिन्न व्यक्ति के नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र, सक्कल जन्मदर्ता प्रमाण पत्र सहित कागज पत्र समेत आ छाप सब समेत हुनका घर से बरामद केने छै। पकड़ायल शेख के आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लेल सप्तरी जिला अदालत से म्याद बढ़ाकर अनुसंधान भ रहल छै। मकवानपुर में करीब 300 किलोग्राम गांजा सहित एगोटे पकड़ा गेल छै। 295 किलो गांजा आ टैंकर सहित मकवानपुर के रमनटार स्थित लोकमार्ग में 12 अमलेखगंज के 38 वर्षक प्रहलाद ठकुरी पकड़ायल छै। ना 4 ख 3969 नंबर के ईंधन के टैंकर चेक जांच करबाक क्रम में ओतेक परिणाम के गांजा सहित टैंकर चालक ठकुरी के पकड़ाव कयल गेल। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेल जानकारी करौने छथि। घटनाक विषय में जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर अनुसंधान कर रहल सेहो लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो जनौलकै छै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी पर्यटन क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि छै। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ मुलुक के अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देबय वाला माध्यम के रूप में पर्यटन क्षेत्र के विकास करबाक घोषणा केलनि छै। पर्यटन क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक कहैत पूर्वाधार विकास के लेल सरकार आवश्यक काज के आगाँ बढ़ेबाक सेहो ओ धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल पूर्वाधार विकास में जोड़ देबऽ सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलनि। आउने वर्षमा टुरिज्मबाट जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 5 to 6 देखिन्छ यो सेटेलाइट एकाउन्टपछि। अनि यसले के गर्छ, टुरिज्मको आकारलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, सरकारलाई बाध्य पार्छ जीडीपीमा यत्रो कन्ट्रिब्युसन गर्ने भने पछाडि अनि लगानीको कुरा चाहिँ पनि आउँछ। अनि बल्ल सरकारको लगानी आउँछ, यहाँ देशमा लगानी गर्ने भन्ने आउँछ। अनि यो नै के गरियो, साँग्रो देखाइयो। टुरिज्म त अहिले हल्ला मात्रै हो क्या, टुरिज्ममा चाहिँ सरकारको कहाँ बढी छ त पैसा, लगानी छैन, जति छ प्राइभेट सेक्टर। त्यस कारणले यो टुरिज्म मिनिस्ट्री त प्राइभेट सेक्टरलाई फेसिलिटेट गर्ने, सहयोगी राम्रो वातावरण बनाइदिने, हैन, कोअर्डिनेसन गर्ने, झन्झट अप्ठ्यारालाई पन्छाइदिने यस्तो मिनिस्ट्री। महासंघ का अध्यक्ष गोल्छा पर्यटन विकास के लिए होटल सभक स्तरोन्नति में से ध्यान देल जबाक चाहे धारणा रखने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर। मधेसिया थारू महिला सब जितिया पाबन मनाबि रहल, संतानक दीर्घायु के कामना करैत व्रती सब कठोर उपवास में। विभिन्न कार्यक्रम करैत गांधी के जन्म जयंती मनाओल गेल। जनकपुरक सड़क में मुख्यमंत्री से झाड़ू, गांधी के पथ पर चल सुझाव। सहमति कार्यान्वयन नहीं भेल पर राजपाक आपत्ति, सरकार के देने समर्थन के विषय में अल्टीमेटम देत ज्ञापन पत्र बुझेबाक तैयारी। कर वृद्धि के विरोध में मोहतरी कौरी में नगरपालिका में तालाबंदी, मेयर मनोमानी कर रहल स्थानीयवासी के आरोप। आज सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत स्थापना करबाक सरकार के तैयारी, न्याय में सबक पहुंचबाक विश्वास। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।